सर स्टार्ट कीजिए। Welcome all of you in Physics Point, दरभंगा। I am Dr. उदित कुमार। मैं आप लोगों के बीच खासकर 11th-12th के छात्र छात्राओं के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास, फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी क्लास को लेकर आया हूँ। इसमें सर्वप्रथम मेरा टॉपिक है साइंस। ये साइंस क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है, इसका मतलब इसमें ज्ञान है। ज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉलेज। और ये साइंस कैसा नॉलेज है? तो सिस्टमेटिक नॉलेज, द सिस्टमेटिक नॉलेज विच ह्यूमन गेन, जिसको मानव प्राप्त करता है। कैसे? तो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, अवलोकन और प्रयोग के द्वारा, और हम उसे विज्ञान कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्राप्त वह क्रमबद्ध ज्ञान को प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। या प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से मानव को प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे ही साइंस आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे सिस्टमेटिक नॉलेज। नॉलेज को कैसा नॉलेज होना चाहिए? सिस्टमेटिक नॉलेज। और इसको गेन कौन करता है? मानव गेन करता है। लोग एनिमल्स, इसको मानव गेन करता है। कैसे? तो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, प्रयोग और अवलोकन के द्वारा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रयोग और अवलोकन के द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान। इसका बहुत सारे ब्रांचेज हैं। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देयर आर different branches of science। जैसे इसमें फिजिक्स आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इट्स, ये ब्रांचेज है साइंस का। तो इसमें हम आप लोगों के बीच फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि ये फिजिक्स क्या होता है। तो साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई पूछेगा फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो हम इसमें फिजिक्स का आइडिया आप लोगों के बीच देंगे। फिजिक्स फिजिक्स ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नेचर, अर्थात प्रकृति। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और हम इसको कह सकते हैं फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस। फिजिक्स is a natural science। क्या कहेंगे? फिजिक्स क्या है? एक प्राकृतिक विज्ञान। फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस। या फिर हम इसको कह सकते हैं that branch of science in which we study about nature and natural phenomena। हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जहाँ प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स का। या हम क्या करते हैं? नेचर और नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, हम तीसरे डिफिनेशन के रूप में ये भी दे सकते हैं
कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी एंड देयर कोऑर्डिनेशन रिलेशन। हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जहां पदार्थ, ऊर्जा एवं उसके पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है। हम इसको लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and in which we study about matter, energy and their coordination relation, हम कह सकते हैं that branch of science in which we study about matter, energy and their coordination relation। ये डिफिनीशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस डिफिनीशन में फिजिक्स ने पूरी दुनिया को दो वर्ड में सीमित किया है, और ये दो वर्ड है मैटर और एनर्जी। ये दो वर्ड है मैटर और एनर्जी। मैटर हम लोग जानते हैं पदार्थ को कहते हैं, एनर्जी ऊर्जा। तो जहां हम पदार्थ, ऊर्जा एवं उसके कोऑर्डिनेशन रिलेशन को, पारस्परिक संबंध को अध्ययन करते हैं, वह फिजिक्स कहलाता है। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट दो ही वर्ड है मैटर और एनर्जी, और ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये पूरे दुनिया को दो शब्द में समेट दिया है। फिजिक्स के अनुसार इस दुनिया में दो ही चीज है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर हम लोग जानते हैं पदार्थ, एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड व्हिच हैव सम वेट्स व्हिच कॉल्ड मैटर। दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ भार हो, पदार्थ कहलाता है। और एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो जहां हम मैटर, एनर्जी और उसके कोऑर्डिनेशन रिलेशन का स्टडी करते हैं वो फिजिक्स है, और ये डिफिनीशन अपने आप में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का हर चीज मैटर और एनर्जी के अंदर आता है। मैटर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो कलम हो, बेंच हो, डेस्क हो, बुक हो, पेंसिल हो, पेन हो, चेयर हो, ये सारे क्या है? मैटर्स। एनर्जी जैसे लाइट क्या है? एनर्जी है। बिजली क्या है? एनर्जी है। तो या तो कोई भी दुनिया का कोई भी चीज या तो मैटर होगा या फिर एनर्जी होगा, और जहां हम मैटर और एनर्जी उसके आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स है। हम ऐसे भी कह सकते हैं फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। इसका चौथा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, चौथे डिफिनेशन के रूप में हम लोग इसको दे सकते हैं फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। हम इसको क्या कह सकते हैं? फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स क्या है? मूल विज्ञान। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल। इसको हम क्या कहते हैं? मूल। फंडामेंटल को क्या कहते हैं? मूल। फिजिक्स क्या है? मूल विज्ञान। अगर साइंस रूपी ट्री को हम खड़ा करें, साइंस रूपी पेड़ को खड़ा करें, तो उस पेड़ का जड़ क्या होगा? फिजिक्स। और किसी भी पेड़ के लिए जड़ सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी पेड़ के जड़ को यदि हम काट देते हैं तो उसका तना और पत्ती भी हरा भरा नहीं रह सकता है, उसका तना और पत्ती भी मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो ये साइंस रूपी ट्री का जड़ है फिजिक्स, इसीलिए इसको कहा गया है फिजिक्स की फंडामेंटल साइंस। और मुझे रही
कवि का एक पंक्ति याद आ रही है, एक सधे सब साधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचबो फूले फले आए। कहा गया है कि एक चीज को साधने से सब कुछ को साधा जा सकता है। जैसा कि रहीम ने कहा मूल ही सिंचबो, मतलब मूल की यदि हम सिंचाई करते हैं, जड़ की सिंचाई करते हैं, तो कोई भी पेड़ फूल और फल से आगा देता है। अर्थात जब हम सिंचाई करेंगे किसी पेड़ का तो हमको जड़ का सिंचाई करना पड़ता है, और जड़ की सिंचाई करने से ही वो तना और पत्ती तक, जाइलम और फ्लोएम जो भी सिस्टम है वहां तक जल पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी पेड़ का सिंचाई करना है तो उसके एक एक पत्ती में पानी डालेंगे, जड़ का सिंचाई करेंगे, और जड़ का यदि हम सिंचाई करते हैं तो वह पेड़ हमको फूल फल से आगा देता है। तो ये साइंस रूपी पेड़ का, साइंस रूपी ट्री का ये मूल है, फिजिक्स, जड़। इसलिए इसको कहा गया फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस। ऐसा भी कहा गया है कि फिजिक्स इज अ किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? किंग है। किंग का मतलब हुआ राजा, शहंशाह। ये साइंस का किंग है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान का राजा है। मैथमेटिक्स इज की एंड क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? विज्ञान का चाबी और रानी है। और फिजिक्स को कहा गया है किंग ऑफ साइंस। और मॉडर्न डेफिनेशन कहती है, जो छठे डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, फिजिक्स इज a science of measurement. Physics is science of measurement. फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान। मेजरमेंट का मतलब हुआ मापक। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। ये मॉडर्न डेफिनेशन कर दिया। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान। मेजरमेंट का मतलब होता है मापक। तो फिजिक्स क्या है? एक मापक विज्ञान। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए जो भी मापने योग्य राशि है उसको हम लोग भौतिक राशि, जैसे मास को मेजर करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये सारे क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी। हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम, कुंटल, टन, मन, इसको मेजर करते हैं, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, मील, माइल, तो ये भी मेजरेबल है। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर्स, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है। तो ये सारे मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स का रिलेशन सबसे अच्छा क्या हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों का रिलेशन होता है वैसे सब्जेक्ट में भी एक दूसरे का रिलेशन होता है, और फिजिक्स का भी रिलेशन है। और फिजिक्स का सबसे जबरदस्त नजदीकी रिलेशन, सबसे अच्छा रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ है। तो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ। रिलेशन